हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। तो आइए हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। तो हम वचन की ओर जाना चाहेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 7 अध्याय का 7 पद से लेकर 11 पद तक। इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अभी वचन से इस प्रकार से पढ़िए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से कोई वस्तु मांगते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं। और जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढें। हालेलुया। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे ढूंढें और कहाँ ढूंढें। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम चर्च के विषय में आप लोग सुने होंगे, और बहुत प्रभु यीशु मसीह के दास दासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करते हैं। तो आप चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकारी ले सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों से मिलिए और आप कहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताइए, हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समाचार के विषय में बताएंगे और आपको पवित्र शास्त्र भी देंगे। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं और अपने मन में बैठाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने लगते हैं, तब आप लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। ये था ढूंढने का अर्थ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं और समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं। अब दूसरे नंबर में जरूरत है कि हम दरवाजे को खटखटाएं। हालेलुया। अब खटखटाने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए ही तीसरे दिन जी उठे, तो हम इस पर विश्वास करने लगते हैं। फिर हम अपने पाप अपराधों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हम संसार में थे, हम पापी थे, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे पापों को आप माफ़ कर दीजिए, हम अपराधी हैं। जब हम अपने पापों और अपराधी के लिए प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं सच्चे मन से और हृदय की गहराई से घुटने टेक कर, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोलते हैं और वो हमको अपने हृदय रूपी दरवाजे में प्रवेश करने के लिए आशीष देते हैं और बुलाते हैं। और उसी समय हम भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय रूपी दरवाजे में बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं। ये था ढूंढने, खटखटाने का अर्थ। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रभु यीशु मसीह खटखटाने की आवाज़ सुन लेते हैं। अब जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह से मांगें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आशा है कि ये वचन आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरूरत है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह से मांगें। दोस्तों, जैसे कि कोई नया मित्र हमारा बनता है तो उससे हम पहले बातें शेयर करते हैं अपनी, और वो हमें बताता है और उसको हम अपना जिगरी दोस्त बना लेते हैं। तब हम जब उससे कोई वस्तु मांगेंगे तो वो हमें इनकार नहीं करेगा, हमें मनाही नहीं करेगा कि मैं तुमको ये चीज़ या ये वस्तु नहीं दूंगी। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब ढूंढ लें और अपने हृदय में बसा लें, तो हम उसको अपना मित्र माने, मित्र, दोस्त या फ्रेंड, या आप चीज़ जो भी कह सकते हैं,
आप उससे अपने मित्र के जैसा प्रेम करें और मित्र के जैसे मिल जाइए। तब जब आप प्रभु यीशु मसीह से कोई वस्तु मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, याद रखिए कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह से ऐसी वस्तु ना मांगिएगा जो गलत है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटियों के लिए गलत नहीं करते हैं, गलत वस्तुओं को नहीं देते हैं। जैसे कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह से धन दौलत और गाड़ी बंगला ये सब नहीं मांगिएगा। यदि आप मांगे तो आशीष, ज्ञान, समझ, बुद्धि ये सब मांगिए, क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, समझ होगा, बुद्धि होगी तो हम ज्ञान से और समझ से ये सारी वस्तुएं प्राप्त करेंगे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान समझ देने वाला परमेश्वर है, हमें बुद्धि देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यदि तुम्हें ज्ञान और बुद्धि की कमी तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि और समझ मांगे। तब जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, समझ होगी, ज्ञान होगी तो हम ये सारी वस्तुओं को क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और इन सारी वस्तु में प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष भी देंगे। ये था मांगने का अर्थ। हम इस प्रकार से मांगे प्रभु यीशु मसीह से। और मैं आगे पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो वह तुझे पत्थर दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन फिर इस प्रकार से बताता है कि तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि तुम्हारा पुत्र यदि रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या फिर नीचे लिखा है या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं है जो अपने बेटे और बेटी को वो यदि रोटी मांगेंगे तो उसे पत्थर देंगे, नहीं, उसको हम अच्छी अच्छी चीजें खिलाना पसंद करेंगे, उसको मछली की जगह सांप नहीं देंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम संसारिक मम्मी पापा, जब हम इस संसार में रहकर अपने बेटे के लिए अच्छी वस्तु देना पसंद करेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों नहीं देंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से अच्छी वस्तुओं को मांगे। जब हम अच्छी वस्तुओं मांगेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। और आगे इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन हमें यह सिखाता है कि जब तुम बुरे होकर, मेरे प्रियो, हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने पवित्र नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं, इतने ज्ञानवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को क्या करते हैं, अच्छी वस्तु देने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छे राह पर चलने के लिए सिखाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब हम बुरे होकर अच्छा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता जो कोई उससे मांगेगा वो अपने मांगने वाले को वो भी अच्छी वस्तु ही देगा, वो बुरी वस्तु नहीं देगा, वो बुरी राहें नहीं सिखाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो भी बातें हैं वो हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए अच्छी होती हैं। हमारे लिए हमेशा अच्छी योजनाएं बनाते हैं और अच्छा सोचते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलें और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से वस्तुओं को मांगें। मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को प्यार भरा जय मसीह की।